जी, नारायण जी, अमृत जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस क्लास में बहुत ही वेलकम है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड जो भी आप सुने उसको अपने मतलब शब्दों में आप एक बार रिपीट जरूर करें, तो इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। ग्रेटिट्यूड शुरू करते हैं। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। मेरा थैंक यू। माता पिता को थैंक यू। गुरुजनों को थैंक यू। इस मोबाइल को थैंक यू। इंटरनेट को थैंक यू। जूम ऐप को थैंक यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को थैंक यू। एस्तर एंड जेरी को थैंक यू। सभी को थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मेडिटेशन। जब भी आप ध्यान में जाएं तो पहले ईश्वर से अपने ड्रीम के प्रार्थना कर लें। आपके जो भी सपने हैं उनको पहले ईश्वर से बताएं, प्रार्थना करें उनसे पूरा होने के लिए। उसके बाद से हम लोग 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसों को लेते वक्त ये फील करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी हम ले रहे हैं और निगेटिव एनर्जी अपने से रिलीज कर रहे हैं हम। और देखिए जब भी हम मतलब कि ध्यान में जाएं तो अपना ध्यान को जहाँ बिंदी टीका लगाते हैं वहां पर फोकस करें अपने ध्यान को और सांसों के आवन जावन पर ध्यान दें। उसके बाद से अपने सपनों को हम विजुलाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh
Oh
धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे हम, और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे, अपने हाथों को आपस में रब करेंगे। इस गर्माहट को अपनी आंखों पे रख के गर्माहट को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को चेहरे पे फैलाते हुए इस पे स्माइल लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। आप सभी को थैंक यू। इसलिए चलिए इस क्लास को जैसे रोज की रिचुअल है कि स्टोरी से हम शुरू करते हैं, तो आज भी एक स्टोरी से हम शुरू करते हैं। आज का स्टोरी है अकबर और बीरबल की। आप लोग ये नाम सुने होंगे, अकबर और बीरबल। अकबर जो है एक राजा थे और बीरबल इनके मंत्री थे। दोनों राज्य में थे, बैठे थे। तभी मतलब कि अकबर को ध्यान आया कि वो अपने रानी के लिए कुछ करें। तो वो बीरबल से बोले कि बीरबल एक सेब दिलाओ, अपने रानी के लिए हम सेब काटेंगे। आज अपने हाथों से सेब काट के देंगे उनको। बीरबल सेब लाके दिए, चाकू लाके दिए। अकबर जो है सेब को काटने लगे, तभी उनके हाथ की उंगली जो है कट गई और रक्त बहने लगा। उस पे मतलब कि अकबर जो है बहुत चिल्लाने लगे। ओ चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, मतलब कि चिल्ला के अपना रिएक्शन मतलब कि देने लगे रिएक्ट। इस पे बीरबल जो बोले कि महाराज आप तो महाराज हैं, एक उंगली कट जाने से इतना चिल्ला रहे हैं आप। तो अकबर बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि इतना दर्द हो रहा है, देख रहे हो कि इसमें से रक्त निकल रहा है और तुम कह रहे हो कि उंगली कटने से। तो बीरबल ने बोला कि महाराज जो होता है वो अच्छा होता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई होगी, इसलिए आपकी उंगली मतलब कटा है। अब जो है अकबर बहुत गुस्सा हो गए और वो कहे कि हमारा उंगली कटा है और ये बीरबल कह रहा है कि अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छा तो होता है। तो मैंने इस पे गुस्सा हो गए। अकबर ने फिर बीरबल ने फिर बोले कि महाराज मैं अभी कहता हूँ कि जो होता है वो अच्छा होता है, आपका उंगली कटा है, इसमें भी अच्छाई है कोई। फिर मतलब कि अकबर जो है गुस्से में आके बीरबल को जेल में डलवा दिए और फिर अपने कुछ मतलब कि सैनिकों को लेकर जंगल में चले गए शिकार खेलने। अकबर मतलब कि जंगल में बहुत दूर निकल गए, सैनिक इनके पीछे छूट गए और ये चलते चलते काफी दूर जंगल में चले गए तो इनको मिल गए आदिवासी सब। और आदिवासी इनको पकड़ के ले गए और बोले कि आज इसको बलि दिया जाएगा, इस आदमी को बलि दिया जाएगा आज। अकबर बहुत रिक्वेस्ट किए, बोले कि हम राजा हैं, हम अकबर हैं, अकबर राजा है, हमें तुम लोग क्या कर रहे हो हमारे साथ। आदिवासी बोले कि हम लोग राजा वजा कुछ नहीं जानते हैं, बस हम लोग को एक मनुष्य चाहिए था बलि देने के लिए, सो तुमको हम लोग बलि चढ़ाएंगे आज। वहां पे अकबर जो है मजबूर हो गए। अब वो मन में सोचे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आज तो मेरा बलि चढ़ ही जाएगा। तभी उसी में से एक आदिवासी जो है राजा के कटे हुए उंगली को देख लिया और उसने चिल्लाया कि अरे ये तो राजा के मतलब कि बलि चढ़ा हुआ है, ये कहीं इसका बलि चढ़ा हुआ है, देखो इसका उंगली कटा हुआ है। आदिवासी देखे उंगली कटे हुए तो राजा को छोड़ दिए। राजा वहां से बहुत खुशी खुशी भागे, अपना जान बचा के महल में आए। और जैसे ही महल में आए तो इनको बीरबल की बात यादें आए कि महाराज जो होता है वो अच्छा होता है। अब यहाँ पे मतलब कि हम अकबर जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिए बीरबल को कि बीरबल तुमने सही कहे थे कि जो होता है वो अच्छा होता है, आज मेरा उंगली नहीं कटा होता तो मेरी बलि चढ़ जाती। और राजा इस सोच ही रहे तभी उनको सहसा ध्यान आ रहा है कि ठीक है हमारा तो उंगली कटा तो हमारे साथ ही अच्छाई हुई, लेकिन बीरबल के साथ क्या अच्छाई हुई, उसको तो जेल में डाल दिया गया।
उसके साथ क्या अच्छाई हुई। फिर राजा जो सोचे कि चलो ये बात बीरबल से ही पूछते हैं, और उन्होंने जेल में बीरबल से मिलने गए और पूछे कि, और सारी स्टोरी बता दी है अकबर कि देखो बीरबल, हम जंगल में चले गए थे, ऐसे ऐसे हम भटक गए, उसमें आदिवासी हमको पकड़ लिए और वो हमको बलि चढ़ाना चाहते थे, लेकिन यही उंगली के कटे हुए उंगली को देख के वो सब हमको छोड़ दिए। तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने सही कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये बताओ बीरबल कि तुम्हारे साथ क्या अच्छाई हुई? तुमको तो हमने जेल में बंद कर दिया है, तुम्हारे साथ क्या अच्छाई हुई इसमें? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, जहां अकबर होते हैं वहां बीरबल होते हैं। अगर आप हमको जेल में नहीं डाले होते तो उस जंगल में मैं आपके साथ होता, और आदिवासी तो आपको छोड़ देते, आपको तो उंगली कटे हुए देख के छोड़ देते, लेकिन हमको वो सब बलि चढ़ा देते। तो ये बताइए, हमारे लिए आपने जेल में डाल दिया, हमारी जान बच गई, ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? राजा ने बोला कि सच में बीरबल, तुमने सही बताया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए ये कहानी का सार यही है कि हम लोग के भी जीवन में जो अच्छे बुरे होते हैं, वो सब अच्छे के लिए होते हैं। कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, तो परेशान नहीं होना चाहिए। बस एक ही चीज सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और इसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई होगी। तो इस तरह से हम सोच लेते हैं, तो हमें बहुत संतोष अंदर से मिलता है, और बहुत धीरज धैर्य भी आता है मन में। और फिर हम लोग को कितनी भी परेशानी आती है, अगर इस तरह से सोच हो जाए, तो फिर वो परेशानी जो है बहुत छोटा मतलब दिखने लग जाता है। तो चलिए, आप लोग बहुत मतलब कहानी की यही विराम होती है। थैंक यू आप लोग को कि बहुत पेशेंस के साथ आप लोग स्टोरी सुने। और आगे क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के रीडिंग करें, वो क्लास को हम लोग शुरू करें। थैंक यू। भौतिक व अभौतिक जीवन में क्या अंतर होता है? हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है आपको? हाँ जी, ऑडिबल है। भौतिक व अभौतिक जीवन में क्या अंतर होता है? जेरी, हमारे इस भौतिक जीवन और आपके अभौतिक जीवन आयाम में मुख्य अंतर क्या है? हमारे पास धरती पर ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? अब्राहम, आप लोग हमारा ही भौतिक विस्तार हैं, इसलिए आपकी व हमारी अनुभूतियां एक जैसी ही हैं। यद्यपि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिनसे आपको असुविधा महसूस हो। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए हमें वे नकारात्मक भावनाएं नहीं महसूस होती जो आपको होती हैं। आप में महसूस करने की वही क्षमता मौजूद है जैसे जैसी हम में है, बल्कि आप जब सराहना में या प्रेम जैसी भावनाएं महसूस करें, तो इसका यह अर्थ है कि वर्तमान परिस्थितियां व परिस्थिति के आप उसी तरह देख रहे हैं जैसे हम उसे देखते हैं। आपको देखने वाली भौतिक दुनिया और आपको अदृश्य हमारे अभौतिक जगत में कोई अंतर नहीं है। हालांकि अभौतिक संसार में हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमें जो नहीं चाहिए उस पर विचार नहीं करते। हम किसी इच्छित वस्तु की कमी पर कभी विचार नहीं करते। हम अपनी लगातार विकसित होती इच्छाओं पर अखंडित ध्यान बनाए रखते हैं। आपकी अभौतिक दुनिया पृथ्वी पर आपके ज्ञान को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि यहाँ आपके विचार तुरंत प्रत्यक्ष नहीं बन जाते। आपके पास उसके बीच अंतराल समय मौजूद होता है। आकर्षण की
प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व आपको अपने विचारों को स्थिर करते हुए उनके बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। इसके बाद भी आपको इसे अपने अनुभव में आने के लिए स्वीकार करते हुए इसकी आकांक्षा रखनी होगी। आपको मिले इस समय अंतराल समय में आपके पास स्पष्टता समझने का मौका होता है कि आपके लिए ये विचार कितने वांछित हैं। यदि आप ऐसे आयाम में हो जहां आप सब कुछ तुरंत प्रत्यक्ष कर सकते हो, तो आपका ज्यादातर समय अपनी गलतियां सुधारने में व्यतीत हो जाएगा और आप अपनी इच्छित वस्तुओं की रचना नहीं कर पाएंगे। यहीं रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पे टॉपिक है कि भौतिक व अभौतिक जीवन में क्या अंतर है। भौतिक माने फिजिकल, यानी जो जो चीजें दिखता है। अभौतिक माने नॉन फिजिकल, जो चीजें हमें नहीं दिखता है, केवल महसूस होता है, हमें सुनाई देता है, उसको कहा जाता है। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है, आगे जेरी कह रहे हैं कि हमारे इस भौतिक जीवन और आपके अभौतिक आयाम में मुख्य अंतर क्या है। हमारे पास धरती पर ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। तो अब्राहम कह रहे हैं कि आप लोग हमारा ही भौतिक विस्तार है। यानी कि अब्राहम क्या है, ये नॉन फिजिकली आत्मा है, ये जो कि दिखते नहीं है किसी के, मतलब कि आत्मा जो है किसी को नजर नहीं आती है। और यही है कि हम जानते हैं, अभी तक यही मालूम चला है कि आत्मा जो है नश्वर है, ये कभी मतलब कि मरती नहीं है, कभी ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। केवल हमारा शरीर जो है यही मतलब कि शरीर ही हमारा मरता है, सब कुछ होता है। आत्मा तो ऐसे ही रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करते जाती है। तो यही है कि अब्राहम जी बोल रहे हैं कि आप लोग हम हमारा ही स्वरूप है। जो भौतिक आत्मा जो है वो अभौतिक आत्मा का ही स्वरूप है, उसी का अंश है। इसीलिए आपकी व हमारी अनुभूतियां एक जैसी है। जैसे आप हो वैसे ही हम है, सब कुछ एक जैसे है। लेकिन यद्यपि मतलब कि फर्क यही है कि आप दिखते हो, हम नहीं दिखते हैं। यद्यपि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिनसे आपको असुविधा महसूस हो। मतलब कि हम लोग आत्मा क्या है, ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्मांड है, उनको समझिए तो ईश्वर का रूप ही दिया गया है। तो ईश्वर कभी गलत किसी के संग करेंगे नहीं, ना ही वो किसी के प्रति गलत सोचेंगे। जो भी करेंगे वो अच्छाई के लिए ही काम करेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम लोग वो आत्मा है जो कि फिजिकली के लिए हम लोग असुविधा, यानी किसी भी प्रकार के दिक्कत हम लोग नहीं मतलब करते हैं। हमारा पूरा ध्यान इस बात पे रहता है कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए हमें वे नकारात्मक भावनाएं नहीं महसूस होती जो आपको होती है। मतलब कि मनुष्य के अंदर जो है निगेटिव भावना आती है, लेकिन हम मतलब नॉन फिजिकली आत्मा जो है, हम लोग के अंदर ये मतलब नकारात्मक भावना नहीं होती है। हम लोग हमेशा मतलब कि सकारात्मक ही दृष्टि अपना रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। कभी भी शंका, अविश्वास, जितने भी निगेटिव चीजें हैं, डर, भय, गुस्सा, ये सब से हम लोग ऊपर हैं, ये सब से हम लोग दूर हैं। ये सिर्फ फिजिकली मतलब कि शरीर में ही ये सब चीजें आती है, हम लोग से ये चीजें बहुत दूर है। आप में महसूस करने की वही क्षमता मौजूद है जैसी हम में है। यानी जो महसूस आप करते हैं वही महसूस करने वाली क्षमता भी हमारे ही अंदर है। बल्कि जब आप सराहना या प्रेम जैसी भावनाएं महसूस करें तो इसका यह अर्थ है कि वर्तमान परिस्थिति को आप उसी तरह देख रहे हैं जैसे हम उसे देखते हैं। यानी कि नॉन फिजिकली के पास माने कोई भी अशुद्धियां नहीं है, यानी कोई भी निगेटिव चीजें उनके पास नहीं है। वो प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, वो आत्मा जो है शुद्ध आत्मा होती है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि जब आप लोग के भी अंदर ये शुद्धता आती है, यानी कि प्रेम और पवित्र और जो है मतलब खुशियां आती है, तो आप लोग भी हम ही लोग की तरह बन जाते हैं और आप लोग का सोच भी पॉजिटिव हो जाता है जैसे हम लोग का सोच पॉजिटिव है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक जैसे हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं
कि आपको देखने वाली भौतिक दुनिया, आपको अदृष्ट हमारे अभौतिक जगत में कोई अंतर नहीं है। यानी जैसे आपकी दुनिया है, भौतिक दुनिया जो दिखती है, इसी तरह हम लोग के भी एक दुनिया है। हम लोग का भी ऐसे ही जगत है। हम लोग भी ऐसे ही मतलब कि दुनिया में रहते हैं जैसे आप लोग रहते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि अभौतिक संसार में हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमें जो चाहिए उस पर विचार करते हैं। हम किसी इच्छित वस्तु की कमी पर कभी विचार नहीं करते। देखिए, नॉन फिजिकली आत्मा जो है, ये कह रहे हैं कि हम लोग का विचार बिल्कुल शुद्ध होता है। मतलब कि हम लोग गुस्सा, डर, भय, चिढ़, जलन, ये सब चीजों से, चोरी चमारी, धोखाधड़ी, ये सब से ये आत्मा परे होती है। ये सब चीजें इनमें नहीं होता है। इसलिए ये बिल्कुल शुद्ध आत्मा होती है। और जो कह रहे कि हमें जो चाहिए हम उसी पर फोकस होते हैं। और आप लोग का है फिजिकली आत्मा जो है, उसको चाहिए तो उस पर फोकस होता है, नहीं भी चाहिए उस पे भी उसका ध्यान जाता है। यही फर्क है हम में और आप में, कि हम लोग का है कि जो नहीं चाहिए उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, जो चाहिए हम लोग उसी पर फोकस रहते हैं। हम अपनी लगातार विकसित होती इच्छाओं पर अखंडित ध्यान बनाए रखते हैं। यानी कि हम लोग का ध्यान इस तरह से फोकस होता है कि कभी हम लोग का ध्यान विचलित नहीं होता है। जिस पे हम लोग फोकस कर लिए, यानी कि अखंडित, यानी इधर उधर मतलब कि जाना नहीं, खंडित होना नहीं। और ये क्या है, फिजिकली दुनिया के लोग जो हैं, कभी उनका मन इधर गया तो कभी मन उधर गया, तो किसी इस चीजों पे मन गया तो उन सामानों पे मन गया। यानी कि कभी ध्यान जो है एकाग्रचित नहीं होता है। मन जो है वो चंचल रहता है। आपको भौतिक दुनिया, पृथ्वी पर आपके ज्ञान को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि यहाँ आपके विचार तुरंत प्रत्यक्ष नहीं बन जाते। आपके पास उसके बीच अंतराल समय मौजूद होता है। ये नॉन फिजिकली आत्मा कह रहे हैं कि आप लोग को जो ड्रीम है, जो सपने हैं, जो आप लोग की दुनिया है, इसमें जो है लगातार विकसित करने वाली चीजें होती है। आप चाहेंगे जितना इसको बढ़ाते जाएं, लेकिन हम लोग का होता है नॉन फिजिकली में जो है, वो जो बन गया सो बन गया, वो फिक्स हो गया। वो लोग जिस चीज को तथा अस्तु कह दिए, वो चीजें हो गई। ये चीजें होती है वहां पे। लेकिन आप लोग का जो है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में, जैसे आपने अपना ड्रीम बनाया है और उस सपनों को पूरा होने के बीच का जो अंतराल का समय है, वो चीज आप लोग को मिलता है कि आप लोग चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। अगर मान लीजिए गलत आपने कर लिया मैनिफेस्ट, आपने मतलब कि आपके मन में आ गया कि हमको जो है मतलब कि कार ये चाहिए, और आपने किसी और कार को मैनिफेस्ट कर लिया, तब तक आपको ध्यान आया कि नहीं हमको तो ये गाड़ी चाहिए। तो आप चाहे तो उस सपनों को बदल सकते हैं। आप लोग को टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो आकर्षण की प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व आपको अपने विचारों को स्थिर करते हुए उनके बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। यानी कि ये कह रहे हैं कि आकर्षण का नियम आप लोग भी जानते हैं कि कैसे काम करता है। उसमें बिल्कुल जो भी सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम है, बिल्कुल वो क्लियर होना चाहिए, जिसपे आकर्षण का नियम जो है काम करे। ये इसके बाद भी आपको इसे अनुभव में आने के लिए स्वीकार करते हुए इसकी आकांक्षा रखनी होगी। आपको मिले इस समय अंतराल समय में आपके पास स्पष्ट समझने का मौका होता है कि आपके लिए ये विचार कितने वांछित हैं, यानी आपके लिए ये विचार कितने अच्छे हैं। ये सब मौका मिलता है आप लोग को सोचने, समझने के, अपने विचारों को चेंज करने के, अपने ड्रीम को चेंज करने का। ये सब मौका मिलता है आप लोग को। यदि आप ऐसे आयाम में हो जहां आप सब कुछ तुरंत प्रत्यक्ष कर सकते हो, तो ज्यादातर आपका ज्यादातर समय अपनी गलतियां सुधारने में ही व्यतीत हो जाएगा। यानी कि और आप अपनी इच्छित वस्तुओं की रचना नहीं कर पाएंगे।
मतलब कि हम लोग पिछले टॉपिक में देखे थे कि अभी हमारे मन में थॉट आया कि मतलब कि हमने एक एग्जांपल दी थी कि सपोज डेट आप जो है फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, और आपके मन में आया कि वो मतलब कि देख रहे हैं पिक्चर, और उसमें देख रहे हैं कि शेर जो है आ रहा है, और ये मैंने तत्काल आपके मन में थॉट आया कि कहीं ये शेर मेरे मतलब के सामने आ जाए, तो शायद ये मेरे सामने आ जाए, तो अगर ऐसी बातें होती तो तुरंत शेर आपके मतलब सामने प्रकट हो जाता, और फिर आपको उसको मतलब कि समय उसी में आपका व्यतीत होने लग जाता, उसको भगाने करने जान बचाने। इसमें आप लोग जब थॉट करते तब वो चीजें सामने प्रकट हो जाती, जब थॉट में आया वो चीजें सामने प्रकट हो गया, तो आपका सारा समय इसी में चला जाता। अब फिर कभी आप लोग के सपने जो है, चीजें जो है पूरी होती ही नहीं। लेकिन ईश्वर गॉड को, ब्रह्मांड को आप धन्यवाद करिए कि आपके मतलब कि अंतराल आपको समय मिला है। आप लोग चाहें तो जब चाहें जैसे चाहें अपने सपनों को बदल सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप बना के फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम उस पे लागू कर सकते हैं। आप ध्यान में जाके वैसी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आप लोग को मिला है। तो यही अंतर है भौतिक और नॉन भौतिक दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी अनचाहे विचार को वास्तविक बनने से कैसे रोका जा सकता है? किसी भी अनजाए विचार को वास्तविक बनने से कैसे रोका जा सकता है? जेरी, हम टाइम जोन अंतराल में वह क्या है जो हमारे विचारों में से अवांछित को प्रत्यक्ष होने के से पहले ही उसे चुनकर बाहर निकाल देता है? अब्राहम, अधिकांश मामलों में इसे इसे चुनकर निकलना निकालना नहीं कहते हैं। ज्यादातर लोगों को कुछ बातें पसंद होती हैं तो कुछ बातें पसंद भी नहीं, पसंद ना नापसंद भी होती हैं। अधिकांश लोगों को जीवन में सभी कुछ स्वतः प्राप्त होता है क्योंकि वे इस खेल के सिद्धांतों को नहीं जानते। उन्हें नियमों के बारे में भी कुछ नहीं पता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब इन शाश्वत सार्वभौम नियमों को समझने लगे हैं। ये लोग अब जानते हैं कि अपने भावों के प्रति जागरूक रहने का उनके विचारों को प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव पड़ता है। जी, यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि किसी भी अनचाहे विचार को वास्तविक बनने से कैसे रोका जा सकता है। मतलब अनचाहे माने जो कि गलत विचार है, जो आपके मतलब की पसंद का नहीं है, तो उसको सच्चाई में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। मतलब कि ध्यान में गलत विचार आ गया, गलत सोच आ गया, तो उसको कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे उसको हम रोक सकते हैं। तो जेरी कह रहे हैं कि इस टाइम जोन अंतराल में वह क्या है जो हमारे विचारों में से अवांछित को प्रत्यक्ष होने से पहले ही उसे चुनकर बाहर निकाल दे। तो अब्राहम कह रहे हैं कि अधिकांश मामलों में इसे चुनकर निकालना नहीं कहते हैं। ज्यादातर लोग कुछ बातें पसंद होती है, यानी ज्यादातर लोगों को कुछ बातें जो है पसंद होती है, और कुछ बातें जो है उनको पसंद नहीं होती है। तो अधिकांश लोगों को जीवन में सभी कुछ स्वतः प्राप्त होता है। यानी कि देखे होंगे कि कितने लोगों के जीवन में जो है अचानक से चीजें आती है, और अचानक से चीजें वो पूरी हो जाती है, और वो चीजें कहते हैं अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये चीजें हमारे साथ हो गई। लेकिन नहीं, ये गलत है। वो कहीं ना कहीं देखे हैं, कभी ना कभी इस पे विचार किए हैं, तभी उस मतलब की लाइफ में आया है, वो चीजें हुई है उनके साथ। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, समय निकलते कई चीजें जो है सोच भी विचार करके हम भूलते जाते हैं। न जाने कौन सी चीजें हमारी जो है पूरी हो जाती है। आप भी जानते हैं कि रोज हमारे माइंड में के मतलब कि 60,000 थॉट आते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, विचार करके याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे चीजें हैं कि सभी चीज कुछ स्वतः प्राप्त होता है, क्योंकि वे इस खेल के सिद्धांत को नहीं जानते, उन्हें नियमों के बारे में भी कुछ नहीं पता। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि हर खेल का जो है एक मतलब सिद्धांत होता है, एक नियम होता है खेल का। अगर उस नियम को हम जान जाते हैं, उस सिद्धांत को हम जानकर उस गेम को खेलते हैं, उस खेल को खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर है कि हमें जीत मिलती है।
हार की बहुत कम मतलब संभावना होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस नियम को नहीं जानते हैं, उस मत सिद्धांत को नहीं जानते हैं और उस खेल को खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत माने हद तक उनकी हार ही होती है और बिरले ही कहीं कहीं जीत हो जाती है। तो ये तो हो गया कि वो चांस की बात है कि कभी मतलब कि सही हो गई, कभी गलत हो गई। लेकिन हर गेम का, हर चीज का एक मतलब सिद्धांत होता है। तो कुछ लोग भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सब शाश्वत सार्वभौम नियमों को इस बात को हमारा मतलब है कि आपको ज्ञात न होने पे भी वो मौजूद है। ये प्रत्येक आयाम में उपस्थित है। मतलब कि सार्वभौम नियम जो है, जो सबके लिए एक समान है। आप जान रहे हैं तभी लागू होता है, और जो नहीं जान रहे हैं, जो अनजान है इस नियम से, उनके ऊपर भी ये नियम लागू हो रहा है। यानी कि ये 24 घंटा हर वक्त ये नियम हमारे ऊपर लागू हो रहा है, चाहे हमको जानकारी हो या ना हो इसका। तो यहाँ पे मतलब कि आगे बता रहे हैं कि इसको समझने लगे, ये लोग जब जानते हैं कि अपने भावों के प्रति जागरूक रहने का उनके विचारों के प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस नियम को, यानी कि इस जीवन के रेसिपी को, इस जीवन के नियम को, इस जीवन के रेसिपी को, या इस जीवन के पूरे खेल को नहीं समझेंगे, तब तक आप जीवन के ये हर एक चीज को अचीव करने में आप मतलब कि पीछे रह जाएंगे। यानी कि उस चीजों को आप जैसा चाहेंगे वो चीज आपको नहीं मिलेगा, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आप उस सपने को अचीव करने में पीछे ही रह जाएंगे। यही एक नियम है जो पहले को मतलब कि कहने का मतलब कि पहले मतलब कि लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन अब ये नियम जो है हम लोग को मालूम हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम कैसे काम करता है, सार्वभौम नियम जो है सभी के ऊपर एक समान काम करता है। तो इन चीजों को हम लोग जान गए हैं, समझ गए हैं। और मतलब कि जेरी जो है अब्राहम से कहते हैं कि मैंने पूछते हैं कि क्या जो है मतलब कि क्या हम अपने ध्यान में जो चीज हमें चाहिए, जैसे मकान ही ले लीजिए, तो इसको नियम को जब जब हम जान गए, इस नियम के प्रति हमारी ध्यान बन गई, तो इसके प्रति अगर हम उसी अनुसार चलते हैं तो हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। अगर इस नियम के खेल के, जो खेल का नियम सिद्धांत है, उसी तरह हमारे जिंदगी के नियम मत सिद्धांत है, अगर इसको नहीं जानेंगे तो हम हर एक चीज से पीछे रह जाएंगे। यही चीजें हैं कि मतलब कि किसी को, किसी भी अनचाहे विचार को वास्तविक बनने से कैसे रोका जा सकता है। यानी कि अब तो हम लोग को नियम मालूम चल गया। अब कोई भी अति मतलब कि अवांछित चीजें हमारे दिमाग में आएगा तो उसको कैसे रोक सकते हैं, ये चीजें हमको अच्छी तरह से मालूम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे कि क्या मुझे प्रत्यक्षीकरण के साधनों का मानस चित्रण नहीं करना चाहिए। क्या मुझे प्रत्यक्षीकरण के साधनों का मानस चित्र नहीं करना चाहिए? जेरी। अब्राहम। जब हम अपनी इच्छा पर विचार या उसका मानसिक चित्रण कर रहे हो, तो हम जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो, वह हमें मिलने में उपयोग होने वाले साधनों पर भी विचार करना चाहिए। या हम चतुराई दिखते या हम चतुराई दिखाते हुए वह हमें किस तरह मिलता है, इसकी जगह केवल परिणामों का ही मानसिक चित्रण किया करें। अब्राहम। जब जब आप एक बार किसी निश्चित साधन के उपयोग का मन बना लेते हैं, तो आपके उसी पर ध्यान केंद्रित रखने की कोई बुराई नहीं है। आपके पर्याप्त मात्रा में विशिष्ट या अति विशिष्ट होने की कुंजी आपकी भावनाओं की अनुभूति है। दूसरे शब्दों में, कार्यशाला के दौरान यदि आपके विचार की विशिष्टता आप में उत्साह या सकारात्मक भावनाएं पैदा करती है, वहीं आपके पर्याप्त डेटा एकत्रित करने से पहले ही आपके अपनी इच्छा को अति विशिष्ट करने से आप आप शंकालु या चिंतित हो जाते हैं। इस तरह आपको अपनी आकांक्षाओं के संतुलन पर नजर बनाए रखने के लिए आपको अपनी
भावनाओं पर ध्यान देना होगा। इनमें विशिष्टता की मात्रा सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होने तक रखें, लेकिन इतना निश्चित भी ना हो कि आपको नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होने लगे। जब आप यह कहेंगे कि आपको क्या है और क्यों चाहिए, तो आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन जब आप अपनी इच्छा के साथ ही उसे आपको प्राप्त होने की किसी भी ज्ञात मार्ग से अनजान हेतु हुए भी उसके बारे में बोलेंगे, तो यह निश्चित विचार आपको बहुत बुरा अनुभूत होगा। न जानते हुए भी इसे प्राप्त होने में मददगार व्यक्ति का नाम लेने, इसके प्रत्यक्ष होने का समय निश्चित करने और इसके मिलने को स्रोत निश्चित करने से इसे प्राप्त होने में सहायक नहीं, बल्कि बाधा साबित होगा। बात इतनी सी है कि आप उतना ही निश्चित हो जितने तक आप अच्छा महसूस करते रहें। हम रुक जाएंगे। यहाँ पे है कि क्या मुझे प्रत्यक्षीकरण के साधनों का मानस चित्रण नहीं करना चाहिए, मतलब कि शॉर्टकट। देखिए यहाँ पे आ गया कि ये वह प्रश्न है जिनको शॉर्टकट में चाहिए। जो लोग, काफी लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा ड्रीम जो है ना, मतलब कि ज्यादा हमको मेहनत ना करना पड़े। वो मतलब कि शॉर्टकट अपनाओ, जल्दी से हमारा ड्रीम जो है पूरा हो जाए। तो देखिए ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जो ऐसा चाहते हैं। तो जेरी जो है अब्राहम से पूछ रहे हैं कि अब्राहम, जब हम अपनी इच्छा पर विचार या उसका मानसिक चित्रण कर रहे हो, तो हम जो भी प्राप्त करना चाहते हो वह हमें मिलने में उपयोग होने वाले साधनों पर भी विचार करना चाहिए, या हम चतुराई दिखाते हुए वह हमें किस तरह मिलता है इसकी जगह केवल परिणामों का ही मानसिक चित्रण किया करें। मतलब कि यहाँ पे जेरी जो है अब्राहम से पूछ रहे हैं कि क्या हमें ध्यान में उन्हीं चीजों को देखना चाहिए। जैसे कि सपोज डेट आप ले लीजिए बिल्डिंग, मकान, आपका मतलब कि ड्रीम है कि मकान का। तो मतलब कि यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि केवल सपनों में, ध्यान में केवल मकान को ही देखना चाहिए, कि मकान जो है ये भी मतलब देखना चाहिए कि कैसे ये बन रहा है, कितने दिनों में बन रहा है, और किस प्रोसेस से बन रहा है, कितने आदमी लगे हैं इसको बनाने में, और क्या इसका कलर है, तो क्या, माने इस सब कुछ हमें देखना पड़ेगा, कि सिर्फ इंड रिजल्ट हमें देखना होगा कि मकान हमें बना बनाया हुआ, मतलब जैसे हमारा इच्छा है उस तरह के मकान हमें मिल गया। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब आप एक बार किसी निश्चित साधन के उपयोग का मन बना लेते हैं, तो आपके उसी पर ध्यान केंद्रित रखने में कोई बुराई नहीं है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जब आप एक बार मकान के गोल बना लिए, यानी कि अपने मतलब गोल सेटिंग कर लिए मकान बनाने के लिए, तो आपको केवल उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए, उसी को देखना चाहिए, सिर्फ मकान को ही देखिए आप। उसके बनाने के मतलब कि अगर देखते हैं प्रोसेस को कि ये ऐसे ऐसे मतलब कि इसका नींव निकला तो इतने बना, तो ऐसे उठा तो इतने मजदूर लगे, तो इतने दिन लगे, ये सब देखते हैं, तो ये भी बुराई नहीं है इसमें देखने में। लेकिन इतना अगर प्रोसेस देखने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। मतलब कि आप देख रहे हैं कि इतने मजदूर काम कर रहे हैं, तो इतना समय शायद उसमें आपके आ जाए कि भाई इतने मजदूर के कहाँ से हम खर्चा देंगे, तो अरे इतना टाइम लगा, तो फिर ये कहाँ से लाएंगे, तो ये सामान के कहाँ से जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप उस पे प्रोसेस पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नकारात्मक भावना आएगी, जो कि आपके सपनों को पूरा होने में रोक देगी। इसलिए इनका कहना यही मतलब है कि आपके पर्याप्त मात्रा में विशिष्ट या अति विशिष्ट होने की कुंजी आपके भावनाओं की अनुभूति है। ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो पूरे प्रोसेस को देखें, और आप चाहें तो इंड रिजल्ट को देखें। ये आपके ऊपर मतलब कि डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में, कार्यशाला के दौरान यदि आपके विचार की विशिष्टता आप में उत्साह या सकारात्मक भावना पैदा करती है, तो वही आपके पर्याप्त डेटा एकत्रित करने से पहले ही आपके अपनी इच्छा को अति विशिष्ट करने में आप शंकालु या चिंतित
हो जाते हैं। इन्होंने कह रहे हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में आप बैठते हैं और अपने बिल्डिंग को, अपने पसंदीदा घर को देखते हैं और उसके प्रोसेस को देखने लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप प्रोसेस को देखते हुए आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आपको खुशी मिल रहा है, आप पॉजिटिव हैं, तब तो ठीक है। आप प्रोसेस को देखिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप प्रोसेस को देखते हुए आपके मन में शंका आ जा रही है, अब विश्वास आ जा रहा है, वही चीज कि कहाँ से इतना खर्च लाएंगे, तो कहाँ से मजदूर के खर्चा देंगे, तो कहाँ से ये चीज लाएंगे, तो कहाँ से वो चीज लाएंगे, ये चीजें आ गई तो फिर ये बहुत चिंता की विषय हो जाएगी कि आपका जो है ड्रीम जो है, इस तरह आपको अपनी आकांक्षाओं के संतुलन पर नजर बनाए रखने के लिए अपने भावनाओं पर ध्यान देना होगा। और इस तरह से आप अगर प्रोसेस पे जाते हैं तो आपको विशेषता अपने भावनाओं पर फोकस रहना पड़ेगा। सो इनके अनुसार वही चीज है कि मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है ये इन प्रोसेस को न देखें, क्योंकि प्रोसेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको निगेटिव भावना आएगी ही आएगी, जो कि आपके सपनों से आपको दूर कर देगी। यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगी कि जैसे कि आपको मिल गया, मतलब कि जाना है आपको विदेश यात्रा करने, तो हम लोग क्या मत देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग वहीं के पिक्चर कोई दिमाग में बैठा लेते हैं, जैसे कि दुबई। तो दुबई आप चले गए, अब वहां के कोई सीन आपको जो कि पसंद है, उस चीज को अपने माइंड में बैठा लिए, वही आप ड्रीम में देखते हैं, तो आपके मन बहुत हद तक ये चीजें पूरा होने में मतलब साथ देगा। अगर आपके मन में आ रहा है कि दुबई जा रहे हैं तो इतने की टिकट होगा, तो टिकट आपने बनवा लिए, तो एरोप्लेन में बैठे, तो वहां जाके उतरे, तो वहां जाके होटल में ठहरे, तो होटल का खर्चा, फिर हम मतलब शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग के खर्चा, अब इतना प्रोसेस आप देखने लग जाएंगे तो क्या होगी, माने प्रोसेस तो देखने में आपको बहुत खुशी होगी। आप चीजें देख रहे हैं सब, मतलब कि मूवी आप चला रहे हैं सपनों में कि वहां जो है ये चीजें देख रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं, यहाँ मतलब कि जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इतने के शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ खुशी हो रही है। लेकिन उसी में कहीं ना कहीं आपको फिर मन में आ जा रहा है शंका, फिर आपके मन में आ जा रहा है, अरे इतना खर्चा हो गया, ये खर्चा किधर से आएगा, क्या आएगा, तो सब आपके सपना जो है वहीं के धरे रह जाता है। तो ये मतलब कि यही कहना चाहते हैं कि मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको कि जब आप ये कहेंगे कि आपको क्या और क्यों चाहिए, तो आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन जब अपनी इच्छा के साथ ही उसे आपको प्राप्त होने के किसी भी ज्ञात मार्ग से अनजान होते हुए भी उसके बारे में बोलेंगे, तो ये निश्चित विचार आपको बहुत बुरा अनुभव कराएगा। मतलब कि आप क्यों और क्या चाहिए, इस पे आप फोकस हो जाएंगे, तब तो बहुत अच्छा है। अब मतलब सपने हैं कि आपको दुबई क्यों जाना है, तो हमको अच्छा लगता है दुबई। दुबई जो है मतलब कि विदेश शहर जो है बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम जाना चाहते हैं, बस यहीं तक रुक जाइए। और क्या चाहिए, तो वहां की कुछ अच्छी चीजें हमें चाहिए, बस हो गया। अगर यहाँ तक सीमित है तब तो ठीक है, और पूरा आप देखने लग गए, तब वहीं पर आपके साथ मन कुछ भी हो सकता है, आपके सपने रुक सकते हैं। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि इसके प्रत्यक्ष होने का समय निश्चित करने और इसके मिलने का स्रोत निश्चित करने से इसे प्राप्त होने में सहायक नहीं बल्कि बाधा साबित होगा। बात इतनी सी है कि आप उतना ही निश्चित हो जितने तक आप अच्छा महसूस करें। यानी कि आप प्रोसेस पे मत जाइए, आप केवल इंड रिजल्ट को आप देखिए और उसमें फीलिंग्स दीजिए, उसी को विजुलाइज कीजिए, और आपके सपने जैसी मतलब की होगी वैसी आपके सपने जो है पूरे होंगे। क्योंकि हम मनुष्य की उतनी पकड़ नहीं है कि हम जो है पूरे मतलब कि
प्रोसेस को देखें और बिल्कुल सही सलामत उसका रिजल्ट मिले। इतना हम लोग की पकड़ नहीं है, हम लोग को इंड रिजल्ट ही दिखना चाहिए और इसी से हम लोग सक्सेस होंगे। तो समझ में आया होगा कि क्या मुझे प्रत्यक्षीकरण के साधना का मानस चित्रण ही देखना चाहिए। तो हाँ, शॉर्टकट ही अपनाइए, आप केवल इंड रिजल्ट ही देखिए, प्रोसेस पे मत जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी इच्छाएं बहुत विशिष्ट है? क्या मेरी इच्छाएं बहुत विशिष्ट हैं? जेरी, मान लीजिए कि मैं किसी आनंददायक स्थान पर शिक्षक का कार्य करना चाहता हूँ। क्या यह कहना सही रहेगा? मैं इतिहास, गणित, दर्शन या मैं जो भी पढ़ाना चाहता हूँ, वह हाई स्कूल या किसी भी अन्य जगह पर पढ़ाने का निश्चय करता हूँ। अब्राहम, जब आप शिक्षक बनने के कारण इस वह पर विचार करें, तो कहें, मैं इस विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में अन्य लोगों का उत्थान कर उन्हें के उस स्तर तक पहुंचाना चाहता हूँ, जिसे मैंने प्राप्त किया है। आपकी सकारात्मक भावनाएं इस बात की सूचक होंगी कि आपके विचार आपके सृजन में सहायता कर रहे हैं। लेकिन यदि आप यह सोचने लगे कि मैं इस विषय में निपुण नहीं हूँ, या इस वर्तमान स्कूल प्रणाली में छात्रों को कोई स्वतंत्रता नहीं है, या मुझे याद है कि एक छात्र के तौर पर मैं कितना दबाव महसूस करता था, या मुझे कभी अपनी पसंद का शिक्षक नहीं मिला। इन विचारों से आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, तथा इनसे जुड़ी विशिष्टता आपके आनंदपूर्ण सृजन को बाधित करेगी। प्रश्न यह नहीं है कि आप विशिष्ट रहें कि सामान्य। मूल प्रश्न है, अपने विचारों का निर्देशन करना, आपको अच्छा महसूस होने वाले विचारों तक पहुंचाना है। स्वयं को अच्छे महसूस होने वाले विचारों तक पहुंचाने के दौरान आपको एहसास होगा कि यदि आप इस प्रयास में सामान्य बने रहेंगे, तो इसके प्राप्त होने की गति तीव्र हो जाती है। जब आप अच्छा महसूस करने लगे, तो इसमें निरंतर कुछ जोड़ते रहे हुए अच्छा महसूस होने वाली विशिष्टताएं बढ़ाते रहें। ऐसा करना तब तक जारी रखें जब तक आप सरलता से विशिष्ट सोच रखते हुए अच्छा महसूस ना करने लगें। यह सृजन की सबसे उत्तम विधि है। यहीं रुक जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे है कि क्या मेरी इच्छाएं बहुत विशिष्ट है। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जेरी आगे बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि मैं किसी आनंददायक स्थान पर शिक्षक का कार्य करना चाहता हूँ। क्या यह कहना सही रहेगा कि मैं इतिहास, गणित, दर्शन या जो भी पढ़ाना चाहता हूँ, वह हाई स्कूल या किसी भी अन्य जगह पर पढ़ाने का निश्चय करता हूँ। यानी कि ये देखिए, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक मिला है। उनके मतलब कि ये टॉपिक है कि मतलब कि वो चाहे तो अपने मन पसंद जगह, अपने मन पसंद काम को कैसे करें, इसके लिए वो मैनिफेस्ट मतलब कर सकते हैं। यानी कि सपनों में हम यहाँ तक विजुलाइज कर सकते हैं कि अपने मन पसंद जगह, कि हमको यहाँ जॉब करना है, इस टाइप का हमें जॉब करना है, ये इतनी हमारी सैलरी होनी चाहिए, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतनी पावर है, इतना ये है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं अब्राहम कि जब आप शिक्षक बनने के कारण पर विचार करें, तो कहे कि मैं इस विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में अन्य लोगों का उत्थान कर उन्हें आनंद के उस स्तर तक मन ले जाना। मतलब कि आप जब भी टीचर बने, पहले टीचर का ही है तो जॉब का मतलब हमने जॉब का कहा, तो टीचर ही है, यहाँ पर बात हो रही है। तो यही अब्राहम करे कि सपोज डेट आपको टीचर बनने की इच्छा है, टीचर की नौकरी करने की इच्छा है, तो सबसे पहले ये विचार लाइए कि मैं शिक्षक बन गया हूँ, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ उनको। और ये कहते हुए आप टीचिंग लेते समय खुशी मत के लिए आइए मन में, ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं। कितने लोग का फोकस होता है कि चलो नौकरी मिल गया, जैसे तैसे जाओ अपना नौकरी पे, मतलब कि जाओ ऑफिस में, टाइम दो, बस उनका केवल ध्यान होता है सैलरी पे, कि महीना पूरा हो तो सैलरी उठाओ और चलते बनो। चाहे बच्चों को फायदा हो
या ना हो, बच्चे पढ़ाई करें या ना करें, उनको शिक्षा मिले या ना मिले, इस पे उनका फोकस नहीं होता है। कितने टीचर ऐसे भी होते हैं, और कितने टीचर ऐसे होते हैं कि वो अपना कर्तव्य मत समझते हैं कि हम शिक्षक हैं, हमारे मतलब गुरु का कर्तव्य है जो है भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु ही बताए हैं कि भगवान मतलब कि भगवान के पहचानने का चीजें गुरु ही बताए हैं, तभी हम जाने हैं कि भगवान ऐसे होते हैं। तो इसलिए गुरु का स्थान बहुत ऊपर है। तो हर गुरु को ऐसा होना चाहिए, ऐसा टीचर होना चाहिए कि बच्चों को सही ज्ञान दे, सही उस शिक्षा दे, और सही मतलब संस्कार भरे उसके अंदर। तो ऐसे करते हुए आप इतनी ईमानदारी से काम करते हैं और अच्छा फील करते हैं, और ये काम आप खुशी खुशी करते हैं, यानी आपका ध्यान जो है केवल काम पर फोकस है, आपके सैलरी पर नहीं है ध्यान। तो आपका ये मतलब कि मैनिफेस्ट जो है कहाँ तक जाएगा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और कितने लोग जो है उनका ध्यान जो है केवल सैलरी पे होता है कि बस समय पूरा हो, अपना सैलरी उठाए और चलते बने, चाहे बच्चे मतलब समझे या न मतलब समझे, चाहे स्कूल अच्छा हो या बुरा हो, अपना मतलब कि पेमेंट से ही उनका मतलब होता है, अपने पे आउट से ही उनका मतलब होता है। तो जो लोग ऐसे मतलब कि सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं, वो वो कभी आगे प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं करते हैं। और जिन लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, अपने टीचर का कर्तव्य निभाने के बारे में सोचते हैं, तो आज वो जो है मिडिल स्कूल के टीचर है, तो कल वो हाई स्कूल के टीचर होंगे, परसों वो हाई स्कूल के हेडमास्टर भी बन सकते हैं। इस तरह से ग्रोथ उनके जीवन में आते चला जाएगा। तो यही बताना चाहते हैं कि मतलब कि जिसे मैंने प्राप्त किया, आपकी सकारात्मक भावनाएं इस बात की सूचक होगी कि आपके विचार आपके सृजन में सहायता कर रहा है, यानी कि आपके विचार ही जो है आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्रश्न यह नहीं है कि आप विशिष्ट रहें कि सामान्य, मूल प्रश्न यह है कि आपके विचारों का निर्देशन करना, यानी आपके मन में कैसी थॉट है, एक अच्छे मने टीचर की थॉट है कि केवल सैलरी लेने पे थॉट है। ये चीज बोल रहे हैं कि आपको अच्छा महसूस होने वाले विचारों तक पहुंचना है, स्वयं को अच्छे महसूस कराना है, दूसरे को भी वैसा एहसास देना है। यदि आप इस प्रयास में सामान्य बने रहेंगे, तो आपके प्राप्त होने की गति तीव्र हो जाती है। यानी कि वही चीज हमने बताया है कि आज जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं, तो कल आप हाई स्कूल के टीचर हो जाएंगे, परसों आप हाई स्कूल के बन जाएंगे हेडमास्टर। इस तरह से ग्रोथ होने लग जाएगी। तो जब आप अच्छा महसूस करने लगे, तो इसमें निरंतर कुछ जोड़ते हुए अच्छा महसूस होने वाली विशिष्टताएं बढ़ाते रहें। मतलब कि आप जो है टीचर बन के आपको ये जब बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप वहीं तक मतलब सीमित मत रह जाइए। आप अपने ज्ञान को रोज और बढ़ाइए और बढ़ाइए, तभी तो आप मिडिल स्कूल से हाई स्कूल के मतलब टीचर होंगे, और जो और ज्ञान को बढ़ाएंगे तो हेडमास्टर हो जाएंगे। तो वही तो ये कह रहे हैं कि बढ़ाते जाएं, अपनी विशिष्टताएं को बढ़ाते जाएं। ऐसा करने तब तक जारी रखें जब तक आप सरलता से विशिष्ट सोच रखते हुए अच्छा महसूस न करने लगे। यह सृजन की सबसे उत्तम विधि है। मतलब कि देखिए कि सब कुछ थॉट पे है, सब कुछ सोच और फीलिंग्स पे ही डिपेंड है। आप अच्छा थॉट दे रहे हैं, अच्छा फीलिंग्स दे रहे हैं, तो देखिए कैसे आपका ग्रोथ हो रहा है। और आप गलत फीलिंग्स ला रहे हैं, गलत सोच ला रहे हैं, तो आप और डाउनफॉल डाउनफॉल चलते चले जाएंगे। हो सकता है कि जॉब भी आपका छूट जाए, खत्म हो जाए। तो अब तक हम लोग देखे कि थॉट और फीलिंग्स, यानी कि जो भी हमारे सामने आ रहा है, जो भी चीजें भगवान ने दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको भरपूर ग्रेटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद दीजिए, और उसको और बढ़ाने के और प्रोग्रेस के बारे में सोचिए और आगे बढ़ते जाइए उसको। तो आपके साथ ये चीजें जो है प्रोग्रेस होते जाएगा, बढ़ते जाएगा।
तो आगे पढ़ेंगे जेरी। जेरी, हम केवल अंतिम परिणाम के सार की ही कल्पना करें और विशिष्ट विवरणों को पूरी तरह उन्हीं पर छोड़ दें। अब्राहम, यही इसे करने की सही प्रणाली है। इससे आपके इच्छित अंतिम परिणाम के आनंददायक होने की गति बढ़ जाएगी। आपने जो भी इच्छा की है, उसके मिल जाने की कल्पना करें। इस अच्छे एहसास से आप उन सभी विशिष्ट विचारों, लोगों, परिस्थितियों व घटनाओं को आकर्षित कर सकेंगे। जेरी, तो आपके अनुसार हमें अंतिम परिणाम पर कितना अधिक विस्तार पूर्वक विचार करना चाहिए? अब्राहम, अपनी इच्छाओं से संबंधित विचारों को अच्छा महसूस करते हुए जितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं वो करें। जी, यहीं रुक जाएंगे। जेरी कह रहे हैं कि जब केवल अंतिम परिणाम के सार की ही कल्पना करें और विशिष्ट विवरणों को पूरी तरह उन्हीं पर छोड़ दें। मतलब कि आप मतलब कि ये सारे अब तक हम लोग जितने देखे हैं उसका ये लास्ट में सार है। कि मतलब कि जेरी कह रहे हैं कि मतलब कि अब्राहम आपके कहने का मतलब यही हुआ ना कि केवल हम लास्ट मतलब कि रिजल्ट पर फोकस हो, प्रोसेस पे ना जाए। तो अब्राहम करे कि यही इसे करने की सही प्रणाली है, यही तो सही विधि है, यही सही प्रोसेस है। आप एंड रिजल्ट पे ही फोकस होइए। इससे आपके इच्छित अंतिम परिणाम के आनंददायक होने की गति बढ़ जाएगी। आपका जो है मतलब कि सपने और जल्दी पूरे होंगे, कम समय में पूरे होंगे। आप एंड रिजल्ट पर फोकस होंगे तो आपने जो भी इच्छा की है उसके मिल जाने की कल्पना करें और अच्छे एहसास से आप उस विशिष्ट विचारों, लोगों, परिस्थितियों को, घटनाओं को आकर्षित कर सकेंगे। यानी कि आप लोगों के बारे में मतलब कि लोगों पे आकर्षित हो जाए। आप जो है उस परिस्थितियों पर विचार करें, वहां के जो भी स्थिति परिस्थिति सब पर विचार करते हुए केवल इन रिजल्ट पर फोकस होइए। आपके सपने जल्द से जल्द पूरे होंगे। आगे कह रहे हैं तो आपके अनुसार हमें अंतिम परिणाम पर कितना अधिक विस्तार पूर्वक विचार करना चाहिए। माने कितना अधिक, तो ये तो अपने ऊपर है कि हम जितना अधिक टाइम देंगे। मान लीजिए एक बार ध्यान कर रहे हैं तो वो सपने हमारे एक साल में पूरा होता है। अगर हम 4 बार ध्यान करते हैं तो हो सकता है कि वो सपने हमारे 3 महीने में हो जाए पूरा, 4 महीने में पूरा हो जाए। तो आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज पे हम ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा में मतलब कि एफर्ट लगाएंगे, वो चीजें और जल्दी पूरा होगी। कम टाइम देंगे, कम चीजें तो उतना ही वो टाइम खींचेगा। तो ये तो अपने ऊपर हमको डिपेंड करता है कि हमको के सपनों को कितने समय में पूरा करना है। इसका तो हम पूरा हम ही इसके जिम्मेदार हैं। मतलब कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, मतलब कि हम कितना जल्दी लाइक करते हैं, कितना जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, ये चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज से सेशन को विराम देते हैं यहीं पे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। और जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके बारे में कुछ और आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ और आप लोग बताना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं अपने तरफ से। क्योंकि अब तक हम लोग इतना मतलब कि इसको जानकारी ले लिए, बहुत आगे हम लोग बढ़ गए हैं इस मतलब सब्जेक्ट में। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कुछ इस पे बोलें, इस बताएं कि जैसे लगे कि हाँ ये चीजें सभी को समझ में आ रही है और सभी के दिमाग में बैठ रहा है ये चीजें जो हम लोग इसको अध्ययन कर रहे थे। हाँ अमृत जी कुछ बोलिए, आप बोलना चाहते हैं। मैम, एक छोटी सी चीज में कहते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि ये देखिए किसी कहते हैं ड्रीम के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, कोई कार्य के बारे में हम सोच रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सोचे, मतलब तब तक कुछ, जब तक हमें मोटिवेशन मिले। लेकिन मैम जैसे आपने कहा कि देखिए अगर हम उसी डिटेलिंग में जाते हैं कि कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, जैसे हम इस पे बारे में सोचते हैं, तो ये हमें थोड़ी नकारात्मक भावनाएं दे सकता है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर हमें वो ड्रीम अचीव करना है तो हमें पता तो होना ही चाहिए ना मैम कि मतलब क्या ही होना है, कैसे होना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मैम,
क्योंकि देखिए मैम, एक नेगेटिविटी तो नहीं, लेकिन हाँ एक कह सकते हैं मैम कि कहते एक छोटा सा ऑब्लिगेशन टाइप तो हो ही जाता है क्रिएट, कि कहते कि हमें करना ही है। तो मैम ये थोड़ा सा लगा कि वो ऑब्लिगेशन है कि नेगेटिव है, ये थोड़ा सा मतलब मैम एक। कहने का मतलब कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं कि हमको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपको ध्यान में उस प्रोसेस को नहीं देखना। आप ऐसे अपने वास्तविक लाइफ में प्रोसेस को कीजिए। आप जैसे काम पे जाते हैं रोज, लेकिन ध्यान में, जब भी ध्यान में बैठे तो केवल इंड रिजल्ट ही देखे। जैसे कि आपका मकान का प्रोजेक्ट है, आपने ले लिया कि बिल्डिंग को तैयार करना है, हमको इतने टाइम में तैयार करना है, ये आपने फिक्स कर लिया अपने मन में। तो केवल आपको ध्यान में बैठ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मान लीजिए 6 मंथ ले लिए, तो आप ये सोच के ध्यान में बहुत खुश होइए कि अरे वाह, मेरा तो 6 मंथ में मेरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। एकदम आप बिल्डिंग को खड़े होते हुए, पूरी तैयार बिल्डिंग को, उसकी पेंटिंग, कलर, हर एक फ्लैट उसका पूरी तरह से परफेक्ट तैयार होते हुए आपको देखना है। बस इसी को देखना है, कहाँ से बना, कितने मजदूर आए, कितना रुपया लगा, कैसे लगा, इसको ध्यान में हमें नहीं देखना है। यहाँ तो ध्यान प्रक्रिया की बात हो रही है ना। तो वास्तविक हम रोज जो है मतलब कि अपने भौतिक जीवन में जो करते हैं, वो तो करना ही करना है, हम तो उस पे इफेक्ट। लेकिन यदि ध्यान में ऐसा करते हैं, तो न जाने आपको जिस चीज की कमी महसूस हो रही है ऐसे वास्तविक जीवन में, कि अरे इसका कहाँ से पेमेंट आएगा, क्या आएगा। अगर ध्यान में आप इंड रिजल्ट देखते हैं, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि पेमेंट कहाँ से आ रहा है, आप कैसे दे रहे हैं, और आपका काम जो है कितने फास्ट होते चला जा रहा है। यही तो पावर है। ये तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हर एक चीज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हमारे सोच से ऊपर, मतलब कि जहां तक हम सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मौजूद है। केवल हमको लेना आना चाहिए, उस विधि को मालूम होना चाहिए कि किस प्रोसेस से हम इसको मतलब कि ले। वही तो बोले हैं कि हर एक खेल की जो है एक विधि होती है, एक मतलब सिद्धांत होता है। अगर उस मतलब कि सिद्धांत को हम जान के उस गेम को खेलते हैं, उस खेल को, तो निश्चित तौर पे हमें जीत मिलती है। अगर हम नहीं जानते मतलब सिद्धांत, उस नियम को, तो हो सकता है कि ज्यादातर आपका चांस है कि हार ही मिलेगा। बहुत कम चांस है कि आपको जीत मिलेगा। वो कभी बिरले आपके साथ जीत हो जाए तो हो जाए। तो यही चीज है कि जब हम ये नियम जान गए कि कैसे अट्रैक्ट करना है, तो हमको केवल आप प्रोसेस मत देखिए, केवल इंड रिजल्ट बनते हुए मकान को देखिए। आप प्रोजेक्ट ले लिए हैं और केवल ध्यान में देखिए कि ये बन के तैयार हो गए, बिल्डिंग खड़ी हो गई और इसका सेल भी होने लगा, या हमारा बिल्डिंग हम उसमें जाके रह रहे हैं। आप ऐसे देखना है, ये नहीं देखना है कि कहाँ से इसके बनाने के लिए रुपया आएगा, तो कहाँ से माने कितने मजदूर लगेंगे, तो कैसे देंगे, क्या देंगे। ये ध्यान में हमें नहीं देखना है। ये चीजें तो आपको शायद समझ में आ गया होगा ये। मतलब मैम देखा जाए बेसिकली तो कहते हैं ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना, कहने मतलब हाँ, ये क्या ज्यादा कहते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। मतलब ज्यादा, हमें जैसे अगर सोच भी रहे हैं कि ऐसा कुछ है, तो हमें बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना कि अब क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, तो ये सब नहीं देखना है। यानी नहीं टेंशन नहीं अगर लेनी है इसको देख के। अगर ये मगर देखेंगे, तो सपने हमारे वहीं रुक जाएंगे। आपको चिंता यही है ना कि मान लीजिए कि हम 50 मजदूर रखे हैं, तो इसका कहाँ से हम मजदूरी देंगे। अभी आप सक्षम नहीं है, तो आपको ये ध्यान में नहीं देखना है कि कहाँ से मजदूरी देंगे। आप देखिए कि मजदूर को हम रोज पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे रुपया मैंने गिनते हुए, तो मतलब देखिए कि हम जो है रुपया को मतलब कि ऐसे कर करके सारे मजदूर को पेमेंट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ये देखना है हमें, अभाव नहीं देखना है कि कहाँ से। तो अगर ध्यान में देखेंगे कि हम जो है परेशान हैं, हमारे पास है ही नहीं, मजदूर हमसे रुपया मांग रहे हैं, मजदूरी मांग रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सारी चीजें निगेटिव है। आपको देखना है, नहीं भी है तब भी देखना है कि नहीं, हम तो समय से सबके देते जा रहे हैं ऐसे। तो देखिए कैसे, मतलब वही कि सकारात्मक चीजें देखना है, पॉजिटिव चीजें ही देखना है हमें।
तो यही हम कहना चाहते हैं कि अब तक हम लोग जो है बुक में इतने आगे बढ़ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लास में 8 लोग मतलब कि प्रेजेंट हैं। तो जानना चाहूंगी कि 8 लोग में से भी कुछ बोले कि हमें भी लगे कि हाँ, आप लोग मैंने बुक को बहुत अच्छे तरीके से मैंने सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जान गए हैं। कोई कोई आप में से ऐसा कोई व्यक्ति, 8 लोग हैं, कोई कोई ऐसा व्यक्ति कुछ बोल सकता है इस पे? यहाँ पे शीला जी हैं, राम सुंदर जी हैं, पवन जी हैं, सुनीता जी हैं, नारायण जी हैं। आप लोग क्लास में प्रेजेंट है भी कि नहीं है? कम से कम वीडियो तो ऑन कीजिए आप लोग, ऐसा लगे कि हाँ क्लास में प्रेजेंट है आप लोग, ऐसा। गुड मॉर्निंग गुड शीला मॉर्निंग जी। मैम। हाँ, यही जानना गुड मैंने मॉर्निंग चाहते हैं मैम। कि आप लोग को कहाँ तक आप लोग एक्सेप्ट किए हैं इस बुक को, कितना नॉलेज मिला है? मैम नॉलेज तो बहुत मिला है मैम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पॉजिटिविटी बहुत आई है, जो निगेटिव मतलब हम लोग बहुत आने लगता था, तो उसको अब कहीं ना कहीं हम लोग, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैम, निगेटिविटी मतलब नहीं आती है उसमें। अगर आती भी है तो हम लोग मतलब डाइवर्स करना सीख लिए हैं माइंड को, कि उधर उधर फोकस ही न जाए। और रही बात मैम, एक पर्सनल शेयरिंग करूंगी कि एक बार मैं किन्हीं कारणों की वजह से मैंने अपने सिस्टर की शादी की, यही अपने ससुराल से, मतलब मेरे 2 भाई थे, बट लेकिन मैंने माइंड में बस एकदम क्लिक था कि करना है तो करना है ये चीज मुझे, चाहे जैसे। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई पैसा नहीं, आप मान के चलिए कुछ भी मेरे पास नहीं था, जो भी था कैसे करना है। हाँ ये है कि जो अभी आपने बुक में बताया कि ज्यादा अगर सोचने थे तो फिर वो निगेटिविटी भी बहुत आ रही थी, कैसे करें क्या करें, माइंड 24 घंटे माइंड मतलब काम कर रही हूँ, बट यही माइंड में चलता था कैसे कहाँ से कैसे आएगा पैसा, क्या आएगा। लेकिन बस इंड रिजल्ट को मैंने ध्यान दिया कि अब मुझे करना ही है। तो ईश्वर ने करने कैसे वो पैसा इधर उधर से मैनेज होके किया मैंने वो काम। तो ये मतलब जो आज की बात है वही मैं सोच रही हूँ अपने मन में, अगर इंड रिजल्ट का मैं माइंड में रखूंगी तो एब्सोल्युटली होता है। जी थैंक यू जी। मैम। हाँ और बिल्कुल, मैम यही हम जानना हम क्लास चाह चल रहा रहे हैं। हाँ, कि क्लास से आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं, बस यही जानना चाहते जी हैं। बिल्कुल, जी बहुत बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं मैम मुझे तो एकदम जैसे उत्सुकता रहती है कि क्लास छूटे ना मेरा। एक दिन मैम थोड़ा लेट हो गया था, अभी परसों नरसों को मैंने लिखा भी था, तो मैम बहुत दुख होता है अंदर से, आज कैसे मैं नहीं उठ पाई हूँ किन्हीं जी। कारणों की वजह से। लेकिन चाहत है ना, जी आपके अंदर चाहत है, बहुत मेरा। तो ये चाहत ही ले जाएगी वहां तक। जी ये यही तो होना चाहिए, मेन चीज जी मन में चाहत। ये चीज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे जी से कि हाँ, बिल्कुल मैम। सही बोले अब्राहम जी कि एंड रिजल्ट पे ही आप फोकस होइए, प्रोसेस पे मत जाइए। फोकस ये हुई। जी। जी। जी तो मैम। आगे मतलब कि मैम शीला और जी ने कहना चाहूंगी जो थोड़ा, मैं वीडियो बोलिए। इसलिए नहीं ऑन करती हूँ, वो इस विद्यालय चलने लगा है बच्चों का, तो 7:30 से स्कूल एकदम मतलब जाना ही रहता है बच्चों को, तो मुझे हाँ उससे जी पहले जी। टिफिन वगैरह, बच्चों को, छोटे हैं बच्चे मैम, उठाना पड़ता है, 10 मिनट लगता है उठाने में बच्चों को, जी जी जी। सोते रहते हैं इसीलिए। नहीं, हम तो तो मतलब इसीलिए कि वीडियो लास्ट थोड़ा का जब, हाँ जब क्लास का एंड होता है तभी हम बोलते हैं 2 मिनट के जी लिए, कि मैंने हमें भी लगे कि जी अच्छा लगता है आप लोग को देख के, हमको भी अच्छा महसूस होता है। और लगता है कि क्लास का विराम हुआ तो मतलब दूसरे को देख लो तो लगता है कि हाँ, देखो। सभी लोग क्लास में प्रेजेंट, और अच्छा फील भी होता है। और इसी के लिए तो हम लोग आ रहे हैं यस कि मैम। आपको भी अच्छा फील हो, हमें भी अच्छा फील हो। और हम लोग जो ये क्लास में बैठे हैं, तो हम लोग एक दूसरे के ही अट्रैक्ट हम लोग करे हैं। तो ये चीजें होता है कि यस मैम। कैमरा बंद किए किए आप आए और चले गए, तो लगता है कि मैंने आप है भी मतलब प्रेजेंट थे भी कि नहीं थे, ऐसा महसूस हो जाता है ना ये चीजें। तो 2 मिनट जी के लिए आप लोग जी ऑन करिए, मतलब विराम के टाइम में, बाकी तो सब हम लोग क्लास जैसे एक्सप्लेन हम बोलते रहते हैं, उस समय तो हमको लगता ही नहीं है। उस समय तो लगातार मतलब कि हमारा तो फोकस बुक पे होता है ज्यादातर।
कि क्या अब्राहम जी बोल रहे हैं, क्या इसका ये है, तो उसी पे ध्यान रहता है। लेकिन जब क्लास का एंड होता है तभी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, तो इससे अच्छा महसूस होता है चीजें। तो चलिए, बहुत बहुत मैम अच्छा बहुत ही लगा। कॉन्सेंट्रेट होकर मैं सुनती हूँ क्लास को। जी जी जी, बहुत अच्छा, और वो थैंक जो यू। नारायण सर बोलते हैं ना कि आप किसी की हैबिट होती है काम करते हुए भी माइंड फोकस करना, मैं सुनना मतलब सुनकर भी समझ पाती हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा। और कि हम लोग हाउस वाइफ का इतना मतलब कि शेड्यूल बिजी है कि मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है काम, तो वो भी देखना जरूरी यस। है। अगर बच्चों के स्कूल नहीं जी। भेजेंगे, टाइम से टिफिन नहीं देंगे, तब भी मतलब कि सही नहीं, उनके भविष्य की बात है, तो वो भी देखना जरूरी है। यस। और अपने लिए ये क्लास यस। भी चल रहा है, तो अपने भी जीवन बनाना जरूरी है। तो आप दोनों काम को जी। बहुत अच्छे तरीके से एक साथ लेके चल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मतलब शीला जी, थैंक यू। बाकी लोग को मैम लगता आपका है, भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। बाकी लोग को लगता है कि मतलब कि जरूरी नहीं, वो मतलब समझ रहा है लोग। तो चलिए ठीक है, यहीं पे क्लास को विराम देते हैं, और हम लोग फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। पवन जी से कुछ कुछ चाहूंगी सुनना, कि आप जो है बुक से क्या क्या मतलब कुछ बताइए। हम लोग बुक में इतने आगे तक बढ़ गए, और शुरू से बुक को हम लोग देख रहे हैं, तो कुछ आप भी बताइए। आपका माइक बंद है पवन जी, माइक बंद है। सॉरी। अभी आ रहा आवाज? हाँ गुड जी, मॉर्निंग। आ रही, अब आवाज आ रही है। ये बुक के बारे में पहले से नॉलेज था, सुना भी जी था, पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें जो बारीक बारीक जो पॉइंट है वो हम भूल रहे थे, वो कर नहीं रहे थे। एक्चुअल ये बुक रीडिंग के टाइम में आप जब एक्सप्लेन करते हो या स्टोरी बताते हो, स्टोरी भी आपकी वही रहती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सब पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। मतलब पूरा जो प्रोसेस था वो प्रोसेस क्लियर हो रहा है। जी यहाँ जी पूरा अच्छे ढंग से समझा रहे पूरा। वो सबसे बड़ी खासियत है कि अगर किसी का डाउट रहा तो वो डाउट भी क्लियर कर रहे हैं। अगर जी डाउट जी क्लियर होती है तो फिर वो प्रोसेस ही क्लियर होता है पूरा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक का रिजल्ट किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो इसकी वजह जो है कि वो बारीक बारीक डाउट्स भूल जाते हैं या इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो वो सब जी इधर क्लियर हो रहा है, उसका रिजल्ट 100% हमको मिलेगा, सबको मिलेगा। जो ध्यान दे के पूरा सुन रहे हैं उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। बस यही हम चाहते हैं, हमारी इच्छा यही है कि आप लोग भी टाइम दे रहे हो, हम भी टाइम दे रहे हैं, और यहाँ जो क्लास में आ रहे हैं, तो सबका जीवन बन जाए, सबका जीवन ग्रोथ पे जाए, और सबके जीवन मतलब प्रोग्रेस हो जीवन में उनके, और उन माने जीवन बदल जाए उनका, चेंज हो जीवन उनका। यही मतलब क्लास के लेने से फायदा होगा ही जी। तो इसीलिए मैंने इस पे मतलब आज पूछना चाहे हैं कि देखिए आप लोग मतलब कि कहाँ तक बुक से ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग। तो नहीं, तो आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग प्रेजेंट हैं, सभी लोग आप लोग अपने जीवन पे, और इसको अप्लाई भी करना है अपने लाइफ में। आप लोग अप्लाई भी मतलब स्टार्ट कर दीजिए, कि रोज के दिनचर्या में जो भी हम कर रहे हैं। अभी शीला जी ने बताया है कि कोई निगेटिव भी भावना आती है तो लगता है कि नहीं नहीं दिलाना है ये चीजें, उसको तुरंत हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं। तो यही चीजें हैं, यही मतलब कि हम लोग को मन में लाना है, और खुश रहना है, प्रेम से भरा हुआ रहना है, और मतलब हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास के विराम देते हैं, फिर हम मैम लोग एक मिलते हैं। एक छोटा सा डाउट था मैम। मैम जी ये भौतिक और अभौतिक जीवन का मतलब ये थोड़ा बता दें मैम, थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या हाँ, मतलब। जो यदि भौतिक जो है जीवन, जो आप हैं, आप मतलब कि दिख रहे हैं, आप भी लोगों को देख रहे हैं, जितनी चीजें आपके आंखों से दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, ये भौतिक है। अननोन भौतिक वो चीज है जो आपकी चीजें नहीं दिख रही, जैसे हवा। हवा आपको मतलब दिख रहा है, केवल महसूस कर रहे हैं, हाँ ये हवा चल रही है, हवा। आवाज, आवाज आपको दिख रहा है,
आपको सुनाई दे रहा है, महसूस कर रहे हैं आप। तो वही चीजें है कि मतलब जैसे आत्मा जो है हमारे अब्राहम जी जो है, ये नहीं दिखते हैं, ये किसी के शरीर में, बॉडी में आए हैं। किसके बॉडी में आए हैं? तो एस्तर के बॉडी में आए हैं, और उनके आवाज में वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं। वो भी नहीं हमें दिख रहा है, आत्मा किसी को नजर नहीं आती है। यही कारण है कि लोगों की मृत्यु होती है तो पूरा शरीर हमारा साक्षात पड़ा रहता है, सब कुछ दुनिया ऐसा रहता है, लेकिन क्या चीज है ऐसा चीजें कि जो शरीर से निकल जाता है, शरीर से आउट हो जाता है, और शरीर जो है वो मृत हो जाता है, निष्क्रिय में एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये आत्मा ही है जो कि हमें दिखता नहीं है। तो जो चीजें हमें नहीं दिखता है, हम केवल महसूस करते हैं, वो सारी है नॉन फिजिकल, यानी कि अभौतिक। अभौतिक वो चीज है, जितने चीजें हमें आंखों से दिख रहा है वो सब भौतिक चीजें हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज। यस मैम, कोई समझ में मैम, ठीक यानी है। मैं बेसिकली मैम जो कहते हैं जिसको हम्म। जिसको हम देख सकते हैं वो सब भौतिक, और जिसको हम नहीं देख सकते वो सब अभौतिक एक तरीके से हो गया हाँ मैम यानी। जी जी। हाँ जी। ओके मैम, तो और मैम ये जैसे कि मैम कहते हैं मतलब एग्जिस्ट दोनों ही होते हैं मैम हम लोग के जीवन में, मतलब जैसे ये थोड़ा सा मतलब। हाँ हाँ, दोनों ही होते हैं इस दुनिया में, इस जगत में दोनों है। केवल हम मतलब कि महसूस करने की ये है। आप देखे होंगे कि कोई कोई कहते हैं कि माने ऐसा लगता है कि कोई चीजें हमारी साथ चल रही है, इतनी पावर, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है कि कुछ चीजें उनको अनुभव होने लगता है, कुछ शक्ति जो है उनको अनुभव होने लगता है। तो ये अपने ऊपर पावर जगाने की है। जब हम, हमारी एनर्जी हाई होगी, हमारी पावर उस तरह से जगते चला जाएगा, हम अपने आप के अंदर को पावर को जगाने लग जाएंगे, तो ये अभौतिक चीजें हमें जो है एहसास होने लग जाएगी। और जब तक हम मतलब कि बहुत ज्यादा नकारात्मक दृष्टि में रहेंगे, बहुत ज्यादा उधेड़ बिन में रहेंगे, ये चीजें महसूस नहीं होगी हमें। इन चीजों से हम बहुत दूर रहेंगे। तो यही चीजें तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी जो है अपने अंदर प्रेम भरिए, केवल आप प्रेम भरिए, प्रेम से रहिए, और अच्छा महसूस करिए, विश्वास की भावना रखिए। तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है मतलब कि यही चीजें आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने आप को प्रेम से, यानी कि प्रेम से परिपूर्ण करना है। हर चीज को प्यार के दृष्टि से देखना है, मतलब कि नफरत की दृष्टि से नहीं देखना है। हर चीज को प्यार के दृष्टि से देखना है, हर चीज में अच्छाई देखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। यही चीजें मेन है, और यही चीजें आपको सब कुछ पूरा करेगी। तो चलिए इस क्लास को विराम देते हैं यहीं पे, और फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक।